हेलो गाइस, मैं भारती पूनिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ, लाइक अगर आपको पसंद आए तो ही करना, अगर ना आए तो ना करना। हाँ, लेकिन इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो ये बिल्कुल भी समझ में आने वाली वीडियो नहीं है। क्योंकि एक्सेट्री सिस्टम ह्यूमन का जो लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी आता है और 11th 12th में तो है ही है। तो मैं आपको ये शुरू बता देती हूँ, पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे जंतुओं में जो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो उनके अंदर क्या है कि CO2 और अमीनो अम्ल और H2O बाहर निकलता है। तो CO2 तो जो है वो हम श्वसन द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे अमीनो अम्ल और जल, ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए हमारे शरीर में विशिष्ट उत्सर्जन तंत्र, जो विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, उनके द्वारा ही ये बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा देती हूँ, वो बता देती हूँ कि वो कैसे कैसे क्या है। ठीक है, जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये क्या है, ये किडनी है, ये रेड कलर की होती है और ये सेम के बीज की तरह होती है। और हमारे शरीर में दो जोड़ी पाई जाती है, दाएं और बाएं दोनों तरफ। और इनका जो वज़न है वो लगभग 120 से 170 ग्राम के बीच बीच में ही होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले ये किडनी है, किडनी से ये क्या, इसके ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि भी पाई जाती है और इससे ये निकल रही है पृष्ठ मूत्र वाहिनी या फिर यूट्रस कह सकते हैं इसको। इनके अंदर ये पेल्विस होते हैं जो कि त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं और इनके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के अंदर ये सारी जो मतलब अमीनो अम्ल है वो यूरिया के या फिर अमोनिया के या फिर यूरिक के रूप में बाहर आता है। इनके इनके अंदर से ये सारा कुछ होता है, इसके अंदर से फिर बाहर आता है ये इनके ऊपर एक कॉर्टेक्स की लेयर पाई जाती है और इसके नीचे मेडुला के लेयर पाई जाती है। ये क्या है, मूत्रवाहिनी है जो कि यूट्रस में आ रही है। जो मूत्र होता है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब जो मेन बात ये है कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनको 3 प्रकार से बाहर निकाला जाता। 3 प्रकार के मतलब जो जंतु है वो हम कह सकते हैं कि वो बाहर निकालते हैं। जैसे कुछ जंतु होते हैं वो अमोनिया टैलिक होते हैं और कुछ जंतु होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं और कुछ होते हैं जो यूरिक होते हैं। तो जो अमोनिया टैलिक होते हैं ना, जैसे NH3 को बाहर निकालने के लिए जो अमोनिया टैलिक होते हैं उनको ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो है नहीं कि वो 24 घंटे मतलब बार बार जब उनको निकालना होगा तो वो जल के अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जो अमोनिया टैलिक जीवाणु जो है ना, मोलस्का या फिर इनको मान सकते हैं पोलैंड की जलिया ऑर्थोपोडा और बोनी फिशेज, ये सब सारे ही अमोनिया टैलिक ही है। तो ये जल के अंदर ही रहते हैं 24 घंटे। ठीक है, क्योंकि इनको बार बार उसका उत्सर्जन करना पड़ता है। तो ये तो हो गया अमोनियोटैलिक। और यूरियोटैलिक में आते हैं स्तनधारी या फिर अपने। ठीक है, तो इनको क्या है, बार बार बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपने शरीर में जो यूट्रस होता है ना, यहाँ यूट्रस होता है उसके अंदर ही कुछ देर तक रख सकते हैं। ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ देर तक रख सकते हैं एक बार। तो इसमें जो लगभग ह्यूमन आते हैं, ठीक है, और कुछ जो उभयचर है जैसे मेंढक वगैरह ये भी आते हैं। तो इनको यूरिया को बाहर निकालने के लिए जल की कम आवश्यकता पड़ती है। इनको यूरियोटैलिक कहते हैं। और जो तीसरा है वो है यूरिक अम्ल बाहर निकालने वाले होते हैं। इनको जल की मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर आवश्यकता पड़ती है जल की। ये जब यूरिक को निकालते हैं बाहर तो ये जैसे उभयचर होते हैं वो जल के रूप में बाहर निकालते हैं। और जो अमोनिया टैलिक हमने पढ़े हैं ये भी जल के रूप में निकालते हैं, ये ज़्यादा जल के रूप में। लेकिन जो यूरिक वाले होते हैं ना, इनको ये जल के रूप में नहीं, ये या तो एक लई के जैसे पदार्थ को बाहर निकालेंगे या फिर ठोस रवो, मतलब कुछ ऐसे गाढ़ापन सा होगा वो बाहर निकालेंगे। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है ना, उसमें मुख्यतः 4 चीज़ें पाई जाती है। एक तो पहला हो गया किडनी, ठीक है, दूसरा आ गया यूट्रस, तीसरी आ गई यूरिनरी ब्लैडर्स और चौथा है यूथेरिया। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ आपको किडनी के बारे में। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। एक जोड़ी का मतलब हो गया 2 वृक्क। ठीक है, ये इनका वजन होता है 120 से 170 ग्राम के बीच में और ये रेड कलर का होता है और सेम के बीज की आकृति का होता है। ठीक है, और इसका जो बाहरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और उसके अंदर जो होता है मेड्यूला होता है। और जो ये वाला भाग है ना, इसको हाइलम कहते हैं, जहाँ से ये मूत्रवाहिनियाँ बाहर निकल रही है किडनी के अंदर से। ठीक है, और इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है जो कि इसको हार्मोन स्रावित करना होता है कुछ भी, तो उसका कार्य ये करती है।
अब आ गई मूत्र वाहिनियाँ, मतलब कि यूट्रस, जिसके अंदर से मूत्र बाहर निकलता है। ये प्रत्येक वृक्क के हाइलम भाग से निकलती है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि हाइलम से निकल रही है। इनकी भित्ति मोटी होती है। भित्ति का मतलब है कि जो बाहर वाली परत है ना, वो मोटी होती है। और इनमें कर्माकुचन गति होती है। कर्माकुचन मतलब कि एक बार जैसे जैसे यहाँ से ब्लड या फिर मूत्र आ रहा है, ठीक है, तो एक बार तो ये बड़ी हो जाएगी, अपने आप को बड़ी कर लेगी, और दूसरी बार ये संकुचित हो जाएगी, छोटा भी कर लेती है, ठीक है। अब आ गया यूरिनरी ब्लडर या फिर मूत्राशय, जिसके अंदर की मूत्र कुछ देर के लिए इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसमें अपने मतलब 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र को संचित कर सकते हैं। अब आ गया मूत्र मार्ग, जो चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है। इस जो कि संकरा होता है आगे से, ये नर और मादा में एक समान ही लगभग पाया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ किडनी की संरचना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगभग मतलब इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो, और या फिर 11th 12th में जो भी मतलब इस उत्सर्जन तंत्र में से क्वेश्चन आते हैं तो वृक्क डायग्राम बनाते हैं अपने। ये डायग्राम हो गया। यहाँ से क्या निकल रही है, मूत्रवाहिनी। इसके अंदर ऐसे पिरामिड आकार के ये होते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉर्टेक्स। यहाँ पे नेफ्रॉन पाया जाता है। वैसे एक ही नहीं, यहाँ पर कई सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर भी हो जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। यहाँ से इन सब कैसे यहाँ निकले होते हैं मूत्रवाहिनी, ठीक है। इसका वैसे आपको अगर बिल्कुल सही डायग्राम में दिखाऊं तो बुक में ये देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, डायग्राम मेरे इतने साफ़ नहीं है क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है। ये मेरी दूसरी वीडियो है, आगे आगे होता जाएगा। अगर आप कमेंट और लाइक करोगी तो मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी, नहीं तो फिर। हाँ, तो बता देती हूँ, यहाँ पे मेड्यूला होता है, यहाँ पे कॉर्टेक्स। ये किडनी की संरचना है। अब इसके अंदर जो मतलब मेन जो चीज़ है ना, वो नेफ्रॉन है। जो भी संरचनात्मक इकाई है ना हमारे शरीर मतलब मूत्र की, तो वो नेफ्रॉन ही है। नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पे ये दूसरी नलिकाओं से जुड़े होते हैं, इनको कहते हैं संवहनी नलिका। यहाँ इन संवहनी नलिकाओं में और ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन। यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है। अपवाही नलिका और अपवाही नलिका, यहाँ से ब्लड आता है, इसके अंदर आ जाता है ब्लड। यहाँ पे ये जो रक्त की वाहिकाओं के जो गुच्छे होते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं। हाँ, मूत्र निकलने के 3 चरण होते हैं। पहला होता है निस्यंदन, दूसरा होता है अवशोषण, और तीसरा होता है स्राव। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, निस्यंदन होता है। तो रक्त आता है यहाँ पे, इधर से बाहर चला जाता है। इसका प्रेशर होता है ना, 70 mg होता है, 70 mg। तो यहाँ पे जो आवश्यक पदार्थ है वो यहीं पे रह जाते हैं, और जो अनावश्यक है वो यहाँ से ऐसे होता हुआ यहाँ आ जाता है। इसको कहते हैं हैनले का लूप। हैनले का लूप। इसकी आकृति जो जूड़ा पिन होती है ना लड़कियों की, उसकी तरह होती है। प्रिय होती है समीपस्थ नलिका, ठीक है। इसको कहते हैं दूरस्थ नलिका। इसका नाम होता है संवहनी नलिका। अब यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक ये ब्लड की जो सेल है वो भी आई होती है ऐसे। इसको कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है।